इंस्पेक्टर समझने की कोशिश कीजिए, आप कब तक हमारे मेहमानों को यहाँ बंदी बनाकर रखेंगे? मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन आप भी मेरी परेशानी समझिए। आखिर पीड़ित यात्सुबिशी बैंक के प्रेसिडेंट श्री यामाजाकी भी आपके बुलाए हुए मेहमान ही थे। चाहते हैं कि अपराधी यही है? सही कहा आपने। तो दरवाजा अंदर से बंद था और किलर 3rd फ्लोर की दूसरी खिड़की से कूदकर अंदर आया था और फिर वहीं से चला गया। खिड़की के नीचे कोई फुटप्रिंट्स भी नहीं थे जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये काम किसी अंदर वाले का ही है। क्या बकवास है, 2 खिड़कियों के बीच 10 मीटर का अंतर होता है। कोई इतना अंतर कैसे जल्दी कूद सकता है? अगर आप छपरे की धार पर चले तो ये तय है कि मिस्टर यामासाकी के रूम और बरामदे के बीच सिर्फ 2 मिनट का ही अंतर होगा। बाहर कैसे गया? कत्ल करके रूम से बाहर निकला होगा तो उस वक्त जरूर उसके पास एक रस्सी रही होगी और वो उसी रस्सी की मदद से बाहर चला गया होगा। लेकिन वो खूनी बरामदे में से रस्सी छोड़कर कैसे भाग गया? ये तो बहुत ही आसान सा काम है इंस्पेक्टर। उसने रस्सी के एक छोर को छड़ी से बांध दिया होगा और बरामदे के ऊपर रख दिया होगा, जिससे रस्सी खींचते ही वो तुरंत ढीली हो जाएगी। आप एक बार बरामदे में जाकर देखिए, वहाँ आपको रस्सी के निशान मिलेंगे। लेकिन मिस्टर यामासाकी ने खुद को रूम के अंदर क्यों लॉक कर दिया था? शायद खूनी ने उन्हें दरवाजा बंद करके इंतजार करने के लिए कहा होगा, क्योंकि उन्हें आपस में कुछ पर्सनल बातें करनी होंगी जो वो नहीं चाहते थे कि कोई और सुने। ये क्या बकवास है? मुझे बताइए कि मेरे दोस्त मिस्टर यामासाकी की हत्या किसने की? सिर्फ एक ही इंसान है जो इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता है और जो बिना किसी शक के आराम से हर जगह घूम सकता है, और वो है कोई और नहीं, आप है सर। यह तो बिल्कुल बकवास है, मैं तो चल भी नहीं सकता। सच हमेशा सच ही होता है। ये सब क्या हो रहा है? अरे मेरे पैर! लेकिन आप तो पिछले 3 महीनों से ठीक ठाक चल रहे हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना इंस्पेक्टर? अब नाटक बंद करो, हमें डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया है और हमारे पास गवाह है कि आप और डॉक्टर यामाजाकी के बीच पैसों को लेकर बहस हुई थी। सच है या नहीं? इतनी भी क्या जल्दी है? गोल! खुश हूँ कि तुमने फिर से हमारी मदद की। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जब कभी मेरी जरूरत पड़े तो बस मुझे एक फोन कर दीजिएगा, मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। द रोलर कोस्टर मर्डर केस। क्या हो गया? प्रोफेसर, आप थोड़ी आवाज कम करेंगे प्लीज, मैं सो रहा हूँ। यहाँ इतनी सारी बुक्स देखकर मुझे हैरानी हो रही है। लगता है तेरे पापा विश्वविद्यालय मिस्ट्री राइटर भी इन बुक्स को पढ़कर बने होंगे, मुझे यकीन है। देखो, ये एक पर्सनल साइज रॉकेट है। जब ये ठीक से बन जाएगा तो ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी और भविष्य में हमें करोड़ों दिलाएगा। ये क्या? ये क्या? क्या करूं मैं इस शरारती लड़के का? अरे पापा, शांत हो जाइए ना। कल का आया हुआ लड़का सारे क्राइम सॉल्व कर रहा है, इसलिए मेरे क्लाइंट जा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, शिनिची है ही इतना होशियार। मुझे भी तो अपना घर चलाना है, समझी? मैं जहाँ जाना है जाओ तुम। मशहूर डिटेक्टिव शिनिची कुडो वर्तमान समय का शेरलॉक होम्स बन गया है, जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के मुश्किल केसों में बहुत मदद कर रहा है। ये कितना क्यूट लग रहा है ना, देखो तो। मैं तो उसे एक लेटर लिखने वाली हूँ। वो तो काम ही बेवकूफी वाला करता है। तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती हो? तो और क्या करूँ, तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो इसलिए मेरे पापा की कंपनी की हालत खराब होती जा रही है। उनकी कंपनी की ये हालत मेरी वजह से नहीं हुई है, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ कोई काम नहीं करता है। कहा ना मुझे गुस्सा नहीं आता है। हाँ, शायद इसलिए तुम कराटे टीम की कैप्टन हो। अगर तुमने सॉकर टीम नहीं छोड़ी होती तो अब तक तो तुम नेशनल हीरो बन गए होते शिनिची। अरे तुम भी ना, बस मैं सॉकर तो सिर्फ बॉडी बनाने के लिए खेलता हूँ, जो डिटेक्टिव बनने के लिए बहुत जरूरी है।
और तुमने शर्लॉक होम्स डिटेक्टिव के बारे में तो सुना ही होगा। उनकी सोच थी और उनका दिमाग सबसे तेज चलता था। वो वायलिन भी बहुत बढ़िया बजाते थे। कहूँ तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आज के समय का शर्लॉक होम्स बनना चाहता हूँ। अपराधी को पकड़ने का संतोष और उस गजब के रोमांच का स्वाद लग जाए तो छूटता नहीं। तुम कल की बात भूले नहीं ना? मुझे तो याद है। क्या कहा? कल की बात? तुमने कहा था ट्रॉपिकल लैंड ले जाऊंगा अगर मैं शहर का कराटे टूर्नामेंट जीत जाऊं तो। याद आ गया मुझे। बहुत मजा आया है ना? मुझे तो जैसे हार्ट अटैक आ गया। चलो अब घर जाते हैं। स्तर में तो तुम बहुत ही मजे करोगे, लेकिन आयोमी बात यह है कि हमारे पास तो सिर्फ घर जाने के पैसे बचे हैं। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ देखो शिनिची, मिस्ट्री पोस्टर में ज्यादा भीड़ नहीं है। देखो जरा देखो तो वो लोग फ्री में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आजकल के बच्चे भी ना सच में। उसकी सबसे महान बात ये है कि जब वो अपने असिस्टेंट वॉटसन से पहली बार मिले तब उनसे हाथ मिलाते ही उन्हें पता चल गया कि वॉटसन अफगानिस्तान में एक मिलिट्री डॉक्टर रह चुके हैं। जैसे तुम्हारा हाथ देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम जिम्नास्टिक्स करती हो। तुम्हें कैसे पता चला? हाथ से पता चल गया। जब कोई लड़की हॉरिजॉन्टल बार पर काम करती है सिर्फ तभी उसके हाथ ऐसे हो सकते हैं। अब उसका हाथ छोड़ोगे या नहीं? ओह आई एम सॉरी। मेरी फ्रेंड के साथ मजाक मत कर, समझा? मैंने हमेशा तुम्हारा बहुत सम्मान किया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। शिनिची चलो, लाइन आगे बढ़ रही है। हाँ। लाइन कहाँ पर है? हम लाइन को ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा मैं तुम्हें शर्लॉक होम्स के बारे में बता रहा था मुझे ना? जाने दो, मैं पहले आया था। यही कहना चाहते थे कि वो शर्लॉक होम्स को हमेशा से बस भी करोगे तुम? कब से शेरलॉक और कॉनन डायल की बातें कर रहे हो तुम? मेरे साथ मजे करने आई थी, लेकिन दुख की बात है कि तुम मेरे जज्बातों को समझ नहीं सकते। बात ये है कि वो मैं अरे नर्वस क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। वैसे लगा नहीं था कि तुम जैसा डिटेक्टिव उल्लू भी बन जाएगा। जानती हो इस दिन का कितना इंतजार किया था मैंने। ये क्या था? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये क्या है? ये क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? पर इसका खून कैसे हुआ? में 7 लोग थे और इस आदमी का कत्ल जरूर कोस्टर में बैठे उन 7 लोगों में से किसी एक ने ही किया है। यकीन से कह सकते हो शिनिची? इन्होंने शिनिची कहा। हाँ? ये तो वही मशहूर जूनियर डिटेक्टिव है। कितने सारे क्राइम केसेस सॉल्व किए हैं इसने। तो ये है शिनिची कुडो। अब सुनो रेन, तुम तो शक में नहीं हो, इसलिए 5 लोग बाकी रहते हैं। कार के अंदर आगे की सीट में बैठ जाते हैं और साथ में है दूसरा इंसान जो है बी। कार के अंदर बैठा हुआ है उसमें से एक इंसान है जिसको हम नाम देंगे सी। उसकी गर्लफ्रेंड और उनके पीछे बैठे हैं काले कपड़े पहनकर 2 आदमी जिनको हम कहेंगे टी और ई। लेकिन वहाँ जितने लोग बैठे थे उनमें से किसी ने सेफ्टी गार्ड नहीं पहना था। उसका मतलब ये है कि हत्या करने के लिए सक्षम एक ही इंसान था जो उसके पास बैठा हुआ था। जल्दी करो, हमारे पास ए डिटेक्टिव का गेम खेलने का वक्त नहीं है। ये क्या? उसकी बैग में से चाकू मिला है। ये सरासर बकवास है। पता नहीं ये कैसे आया। मुझे तो लगता था कि तुम दोनों बहुत खुश हो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ ना। मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, इस लड़की को पूछताछ के लिए ले जाते हैं। इंस्पेक्टर रुक जाइए। इस लड़की ने कत्ल नहीं किया है। अच्छा, इसने नहीं किया तो खूनी कौन है? सच को कभी बदला नहीं जा सकता। इसका खून आपने किया है। ये सरासर झूठ है। चाकू तो आइको की बैग में था ना। इस चाकू से किसी इंसान का सर काटकर धड़ से अलग नहीं किया जा सकता।
आपको उस पर खून का इल्जाम डालना था, इसलिए आपने पहले से ही उसके बैग में चाकू डाल दिया था। हाँ, लेकिन राइड में ये सबसे फ्रंट में बैठी थी, इसलिए ये काम वो तो नहीं कर सकती। हाँ, पर कोस्टर की स्पीड की वजह से ये खून बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मैं बनता हूँ खूनी और इंस्पेक्टर बनेंगे विक्टिम। सेफ्टी गार्ड लगाने से पहले मैं इस बैग को पीछे रख लेता हूँ और फिर मैं लगाऊंगा सेफ्टी गार्ड। इतनी जगह कि मैं बाहर आराम से निकल सकता हूँ। फिर मैं गार्ड के ऊपर से हुक बाहर निकालता हूँ। इसके बाद मैं गार्ड पर अपना पैर रख कर पीछे जाता हूँ और इसे विक्टिम की गर्दन में डाल देता हूँ। कोस्टर जब टनल से जाता है तो बहुत अंधेरा होता है और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर हुक को रेल के साथ जोड़ देता हूँ और बाकी का काम कोस्टर की स्पीड और पावर अपने आप कर लेंगे। और क्योंकि आप अव्वल दर्जे की जिम्नास्ट हैं, इसलिए आपके लिए कोस्टर पर बैलेंस बनाना कोई मुश्किल बात नहीं। पागल हो गए हो? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। आपका नेकलेस कहाँ है मैडम? वही मोती वाला नेकलेस जो आपके गले में था जब आप ऊपर गई थी। ये उसी की मोती है ना? आपको पता था कि वो मरने वाला है, इसलिए आपकी आंखों से पहले ही आंसू बह गए और पीछे रह गए ये आंसुओं के सूखे निशान जो आपके चेहरे पे साफ नजर आ रहे हैं। जब हम कोस्टर में बैठे थे तो आपके आंसू हवा की वजह से उड़कर मेरे ऊपर आए। उसने मुझे झुकाया था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। जहाँ तुम लोग पहली बार मिले थे और उसने वहाँ मुझे नेकलेस भी दिया था, मैं भी मरने वाली थी। बस अब रोना बंद भी करो ना। इतने शांत कैसे रह सकते हो? क्राइम सीन पर ऐसी लाशें देखने की आदत हो गई है, इसमें डरने की क्या बात? बात को भूल जाओ, यही अच्छा होगा। मैं तो इसे नहीं भूल सकती। आदमी तो कोस्टर में बैठे हुए आदमियों में से एक है। आई एम सॉरी, तुम जाओ, मैं बाद में मिलता हूँ। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं शिनिची को जिंदगी में आखिरी बार देख रही हूँ। इतना लेट? मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ और वादे के मुताबिक अकेला आया हूँ। मुझे पता है, तुम्हें कोस्टर में से बैठकर देख रहा था। जल्दी से फिल्म दो मुझे। भी क्या है, मुझे पहले पैसे दो। सारे पैसे इस बैग में रखे हैं। अरे वाह, ये 1 मिलियन तो जरूर होंगे। मुझे फिल्म दे दो, दे दो। तुम्हारी कंपनी की पहली फिल्म जो खुफिया तरीके से गन्स के अंदर शिप होती है। समझ नहीं आ रहा ये लोग कौन है? अब बहुत हुआ लड़के। तो वही डिटेक्टिव है ना, कहो तो मैं उसे उड़ा देता हूँ। जाने दो, आसपास पुलिस वाले हमें ढूंढ रहे हैं, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे आदमियों की बनाई हुई ये जहरीली कैप्सूल देख लो। ऑटोप्सी करेंगे तो इसकी मौजूदगी का भी पता नहीं चलेगा। वैसे अभी तक किसी भी इंसान पर टेस्ट नहीं हुआ है। तुम पहले हो बच्चे, यहीं पर रुको बच्चे। बॉडी जल रही है और लग रहा है जैसे हड्डियां गल रही हो। Here, a body! What? Hey, he's breathing. We've got someone! Call an ambulance! I'm alive. So the poison didn't work? Don't worry, little boy. We're here. You're safe. Boy?